नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। एयर इंडिया 69 वर्ष बाद एक बार फिर से अपने संस्थापक टाटा समूह की हो गई है। इस बीच शुक्रवार को जो भी लोग एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रा करेंगे उन्हें आज टाटा ग्रुप के अधिग्रहण के बारे में अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। एक आधिकारिक आदेश में एयरलाइन के पायलटों को शुक्रवार को हर उड़ान पर यह घोषणा करने के लिए बोला गया है। आदेश के अनुसार अनाउंसमेंट इस प्रकार होगी। डियर गेस्ट, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूं। इस ऐतिहासिक उड़ान में आपका स्वागत है। आज एयर इंडिया आधिकारिक तौर पर 7 दशकों के बाद फिर से टाटा समूह का हिस्सा बन गई है। हम इस विमान पर व एयर इंडिया की हर उड़ान में नई प्रतिबद्धता और जुनून के साथ आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। एयर इंडिया के भविष्य में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप यात्रा का आनंद लेंगे। धन्यवाद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से अनुरोध किया है कि वह नीट पीजी परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को बिना किसी कट ऑफ के मॉप अप काउंसलिंग और स्टे वैकेंसी राउंड में भाग लेने की अनुमति दे। आईएमए ने कहा है कि इन उम्मीदवारों ने अपनी स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है और इस प्रकार बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसने गुरुवार को भेजे एक पत्र में कहा कि देश चिकित्सा के क्षेत्र में गंभीर आपातकाल से गुजर रहा है और चिकित्सा क्षेत्र में कोई भी पद रिक्त रखने का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। चिकित्सकों के संगठन ने कहा है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हर साल कई स्नातकोत्तर सीटें खाली रह जाती है क्योंकि कट ऑफ से ऊपर के पर्याप्त उम्मीदवार उन्हें नहीं चुनते हैं। इसमें दावा किया गया है कि प्रतिष्ठित सरकारी कॉलेजों में भी पैरा क्लिनिकल और बुनियादी विषयों में सीटें खाली रहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के पात्र बालिग लोगों में 95% को कोविड-19 रोधी टीकों की पहली खुराक दे दी गई है, जबकि 74% का पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है। उसने कहा कि गुरुवार को शाम 7 बजे तक कोविड-19 रोधी टीके की 49,69,805 खुराक दी गई। अब तक की इस टीके की खुराक 164.35 करोड़ के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चा कर्मियों और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को अब तक कोविड रोधी टीके की 1,03,04,847 एहतियात खुराक दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि 15 से 18 साल के 44,42,41,81,254 किशोरों को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक दी गई है। देर रात अंतिम रिपोर्ट आने के बाद दैनिक टीकाकरण आंकड़ों में वृद्धि होने की संभावना है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए देश को बधाई दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी पात्र जनसंख्या में 95% से अधिक लोगों को कोविड-19 की पहली खुराक देने का रिकॉर्ड हासिल किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर को 27 दिसंबर 2021 को एक पत्र लिखा था जो अब सामने आया है। इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि सरकार के दबाव में उनके ट्विटर फॉलोअर्स को सीमित किया जा रहा है। पत्र में पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बनने की शुभकामनाएं भी दी गई है। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि दुनिया भर में लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की लड़ाई में सोशल मीडिया की भूमिका अहम है। ट्विटर को उसकी जिम्मेदारी का हवाला दिया गया है। राहुल गांधी ने अहम मुद्दों पर ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाने की बात की है और कहा है कि इसके जरिए वे जनता की आवाज़ उठाते हैं। पत्र में लिखा गया है कि भारत में संस्थागत ढांचों को तोड़ा जा रहा है और परंपरागत मेन स्ट्रीम मीडिया पर कब्जे की कोशिश लगातार जारी है। इसलिए सोशल मीडिया की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। इन सब पृष्ठभूमि के साथ राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने फॉलोअर्स की तादाद नहीं बढ़ने देने का आरोप लगाया है। आम बजट 2022 से पहले पारंपरिक हलवा समारोह के साल दिल्ली में कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने आज जानकारी दी कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी बजट पेपर लेस होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। आज एक बयान में केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय बजट बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करने के लिए कोर कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों पर लॉक इन से पहले मिठाइयां बांटी गई। हर साल इस समय हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है, लेकिन मौजूदा महामारी की स्थिति और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा किया गया है। देश में गुरुवार को 2,48,653 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 3.8 लाख लोग ठीक भी हुए, जबकि 624 लोगों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले बुधवार को 2,86,384 लोग संक्रमित मिले थे और 573 लोगों की मौत हुई थी। पिछले दिनों के मुकाबले 37,731 कम संक्रमित मिले हैं, यानी नए केस में 13% की कमी देखी गई है। फिलहाल देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 20.97 लाख है। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में करीब 4 करोड़ के लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसी बीच 8 राज्यों और कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया समीक्षा बैठक करेंगे। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे होने वाली बैठक में ओमिक्रॉन से निपटने को लेकर मेडिकल तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार शामिल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब सीतापुर अम्बाड़ी से पहले बड़ी चौपर और ट्रांसपोर्ट नगर के बीच मेट्रो दौड़ेगी। मेट्रो प्रशासन ने फेज 1C का नाम दिया है। वहीं फेज 1D के तहत मेट्रो को मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे को जोड़ा जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को आयोजित जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बोर्ड बैठक में लिया गया। फेज 1C की DPR तैयार होने के बाद बजट स्वीकृति के लिए सरकार को भेजी जाएगी, तो फेज 1D का अलाइनमेंट फाइनल DPR बनाने के लिए सरकार से स्वीकृति ली जाएगी। फेज 1C की दूरी कम होने की वजह से मंजूरी मिल सकती है। वहीं कोरोना की वजह से सरकार के पास बजट का संकट पहले से ही चल रहा है। ऐसे में फेज 1C का प्रोजेक्ट 870 करोड़ रुपए का है। सेकंड फेज प्रोजेक्ट 4600 करोड़ रुपए का है। सेकंड फेज को बनने में अधिक समय लगेगा, जबकि फेज 1C 3 साल में तैयार हो जाएगी। ऐसे में सरकार फेज 1C को तवज्जो दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए इंडिया गेट पर उनका होलोग्राम स्टैचू लॉन्च किया था। इसे लेकर देश में काफी चर्चा हो रही है। हाल ही में फेमस राइटर जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस स्टैचू को लेकर अपनी बात रखी है। जावेद अख्तर ने अपने पोस्ट में लिखा कि नेताजी के स्टैचू का विचार तो अच्छा है, लेकिन स्टैचू को लेकर पसंद सही नहीं है। सारे दिन इस स्टैचू के इर्द गिर्द ट्रैफिक चलता रहेगा और स्टैचू का पोज सैल्यूट करते हुए होगा। यह उनकी प्रतिष्ठा के मुताबिक नहीं है। स्टैचू में वो या तो बैठे होने चाहिए या फिर अपने हाथ को हवा में लहराते हुए जैसे कोई एक नारा लगा रहे हो। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।